हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ABCD2XYZ NCERT में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड 2023 के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स से विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव वाले चैप्टर से बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। इस चैप्टर से जितना भी हो सकता है उतना ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ए नंबर में दिया है 1.30 गुने 10 के पावर माइनस 16 कूलम। बी नंबर में 1.30 गुने 10 के पावर माइनस 14 कूलम। और सी नंबर में दिया माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और डी नंबर ऑप्शन में दिया है 0.16 गुने 10 के पावर माइनस 14 कूलम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा लगातार आवर्त रूप में परिवर्तित होती रहती है कहलाती है। क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिष्ट धारा, बी में प्रत्यावर्ती धारा, सी में विद्युत धारा और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, आगे आइए अगला देखते हैं। 3 नंबर में दिया है किसी आवेश का विभवांतर होगा। किसी आवेश का विभवांतर क्या होता है। V बराबर डब्लू बट्टा क्यू, V बराबर क्यू बट्टा डब्लू और V बराबर क्यू डब्लू। और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, किसी आवेश का विभवांतर होता है। विभवांतर बराबर डब्लू बट्टा क्यू होता है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला 4 नंबर में दिया है किसी 3 कूलम्ब मान के आवेश द्वारा दो बिंदुओं के मध्य गतिमान स्थिति द्वारा कितना कार्य किया जाएगा यदि बिंदुओं के मध्य विभवांतर 15 वोल्ट है। तो इसको कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्या निकालना है हमको, कार्य निकालना है। कार्य निकालना है तो कार्य का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है। इसमें दिया है क्यू यानी कूलम्ब में दिया है। क्यों मालूम है हमें, क्यों कितना दिया है 3 कूलम्ब। ठीक है, 3 कूलम्ब दिया है। सी से लिख देते हैं इसको। उसके बाद में यहाँ विभवांतर दिया है V। विभवांतर दिया है V 15 मीटर 15 वोल्ट 15 वोल्ट। विभवांतर दिया है कितना 15 वोल्ट। अब हम लोग को निकालना क्या है, कार्य यानी W निकालना है। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है V क्यू। W बराबर क्या होता है V क्यू। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे। V कितना है, V यहाँ पे 15 है तो लिख देंगे 15 और क्यों इसमें कितना दिया है 3 दिया है और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें 15 दिया 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 जूल। ठीक है, क्या निकालना था हम लोग को, कार्य निकालना था। तो कार्य निकल गया 45 जूल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न सूची में किन ठोस का विद्युत में अच्छा चालक होता है। निम्न सूची में किन ठोसों का विद्युत में अच्छा चालक होता है। इनमें से कौन सा ठोस है जिसमें विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, 5 नंबर में दिया है ग्रेफाइट का, डायमंड का, सोडियम क्लोराइड का और डी नंबर में दिया है सोडियम क्लोराइड का। सी में और डी में दोनों एक ही ऑप्शन दे दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में होता है और बैटरी में भी लगा होता है। जो 6 टाइप का होता है ग्रेफाइट, वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसमें जो दिया है इसमें से। ठीक है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है, चांदी होता है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में देख लेते हैं क्या है, एक अच्छा चालक जिसमें धारा बहती है। इसमें से कौन होगा ऑप्शन। ठीक है, एक अच्छा चालक जिसमें धारा बहती है। ऑप्शन नंबर ए में ऋणात्मक आवेश, बी में धनात्मक आवेश, सी में वैद्युतीय उदासीन और डी में दिया है धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश दोनों में। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वैद्युतीय उदासीन। ठीक है, आइए 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का नियम किसको परिभाषित करता है, प्रतिरोध को परिभाषित करता है,
केवल धारा को परिभाषित करता है, केवल वोल्टता को परिभाषित करता है, या फिर धारा तथा वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा तथा वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर में दिया है, किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के लिए धारा I, वोल्टता V, आरेख नीचे चित्र में दिया गया है। यह युक्ति क्या है? यह युक्ति क्या है? ठीक है, इसमें हम लोग को बताना है। अर्धचालक, सुचालक जो ओम के नियम का पालन करता है, अतिचालक, विद्युत रोधी। तो इसका ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 8 नंबर क्वेश्चन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचालक जो ओम नियम का पालन करता है, जो ओम नियम का पालन करता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ओम का नियम सत्य है इसके लिए केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो ओम का नियम किसके लिए सत्य है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल धात्विक चालकों के लिए। आइए आगे देखते हैं। 10 नंबर में दिया है, विद्युत हीटर के टर्मिनल विद्युत हीटर के टर्मिनल के मध्य विभवांतर 75 वोल्ट है। यदि स्रोत द्वारा 5 एम्पीयर की धारा बहती है तो प्रतिरोध का मान होगा। प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 10 नंबर में प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। इसमें विभवांतर मालूम है हमें, भी दिया है कितना? 15 वोल्ट। ठीक है, 15 वोल्ट दिया है। उसके बाद इसमें स्रोतों द्वारा 5 एम्पीयर की धारा बहती है। धारा आई दिया है इसमें 5, और हम लोग को क्या निकालना है? प्रतिरोध का मान निकालना है, यानी आर का मान निकालना है। तो आप लोग को पता होगा आर बराबर भी बट्टा आई होता है, आर बराबर भी बट्टा आई होता है। वैसे ही इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे भी कितना है? 75 दिया है यहाँ, सॉरी 75 लिखिएगा। ठीक है, 75 और बट्टा में 5 हो जाएगा। इसको कटाइएगा, कितना आ जाएगा? 15 ओम हो जाएगा। ठीक है, 15 ओम किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर हो जाएगा, किधर गया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में क्या कह रहा है? 11 नंबर में कह रहा है चालकता की इकाई है। चालकता की इकाई क्या है? 11 नंबर में चालकता का इकाई पूछ रहा है। ओम, वोल्ट, एम्पियर, ओम, मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है? किसी धारावाही चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी धारावाही चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी में चालक तार की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से सभी। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पर। इनमें से जितना दिया है सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 13 नंबर ऑप्शन में। आगे 13 नंबर में दिया है, यदि 6 ओम प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जुड़े हैं कितना? यदि 6 प्रतिरोध के 2 तार जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। इसको कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। इसको बनाने के लिए क्या निकालना है हमको? 2 प्रतिरोध दिया है, तो सबसे पहले लिख लेंगे R1 पहला प्रतिरोध और R2 दूसरा प्रतिरोध। दोनों कितना दिया है? 6 ओम दिया है। ठीक है, 6 ओम दिया है। अब हम लोग को ये किस में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है? समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा इसका 1/R बराबर 1/R1 प्लस, इसको ऊपर ले जाते हैं, प्लस 1/R2
R2। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम लोग इधर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। हो गया, अब इसको कैसे बनाएंगे, बराबर में कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। अब 6 का लॉस कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। अब इसको जब आप लोग जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2/6 6 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा तो यहाँ पे 1/R निकला था, 1/R का मान निकल गया। ये क्या था, इसको काट देते हैं। जो निकला था वो क्या था हम लोग का 1/R बराबर कितना निकला था 1/3। जब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे तिरछा तिरछी तो निकल जाएगा R बराबर 3 ओम निकल जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे 14 नंबर में क्या कह रहा है। 14 नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए दो तार एक्स वाई में किसका प्रतिरोध अधिक है। इसमें देखना है किसका प्रतिरोध अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है एक्स का, बी में वाई का, और सी में एक्स तथा वाई दोनों का, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 14 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वाई का प्रतिरोध। क्या पूछ रहा था, नीचे दिए गए दो तारों में किसका प्रतिरोध अधिक है, किसका प्रतिरोध अधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो तार है इसका प्रतिरोध अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है, किसका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। शुद्ध सिल्क का, तांबे का, नाइक्रोम का, प्लेटिनम का। 15 का हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में पूछा जा रहा है CFL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लोज्ड फिलामेंट लैंप, बी नंबर में दिया है क्लोज्ड फ्लोरेसेंट लैंप, और सी नंबर में दिया है कांस्टेंट फिलामेंट लैंप, और डी में दिया है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। तो 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 17 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चांदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। आइए 18 नंबर में देखते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही। किसी कमरे में 2 बल्ब लगा है, उनमें से एक बल्ब अधिक प्रकाश देता है, तो इसमें से बताना है कौन सही है। प्रकाशित बल्ब का प्रतिरोध कम है, बी नंबर में दोनों बल्बों के प्रतिरोध समान है, सी नंबर में अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, और डी में कम प्रकाश वाले बल्ब के प्रतिरोध कम है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाशित बल्ब का प्रतिरोध कम है। चलिए आइए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा। एक विद्युत प्रेस जिसका प्रतिरोध 25 ओम है, उसमें 7 एम्पियर मान की धारा बहती है, तब 0.5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा होगी। उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसमें हम लोग को मालूम है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मालूम है, दिया है आर, प्रतिरोध इसमें दिया है, इसमें प्रतिरोध आर मालूम है। ठीक है, आर बराबर दिया है 25 ओम। ठीक है, इसमें एम्पियर की धारा बह रहा है, धारा भी दिया है आई, आई बराबर 7 एम्पियर दिया है। ठीक है, उसके बाद में टाइम भी मालूम है हम लोगों को, टी बराबर 0.5 मिनट एम से दर्शा देते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है हीट।
ठीक है। यदि टी को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 30 सेकेंड हो जाएगा। हम लोग को निकालना है हीट, एच निकालना है ऊष्मा। तो हीट का सूत्र होता है, क्या होता है फॉर्मूला, आप याद किए होंगे, आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे होगा, आई कितना दिया है इसमें, धारा 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, गुने आर कितना है 25, तो 25 कर देंगे, उसके बाद गुने सेकेंड दिया है कितना 30। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 7 सते ये हो जाएगा 49, और इसको गुना करेंगे 25 और ये गुना कर देंगे 30 से। ठीक है, अब इसको इधर बना लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुना करने पर आप गुना कर सकते हैं, ये गुना करने पर आ जाएगा 3.68 गुने 10 के पावर 4 जूल। ठीक है, तो ये कहाँ है, 3.68 गुने 10 के पावर 4 जूल। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 नंबर में दिया है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु के बने होते हैं जिसका ऑप्शन नंबर ए में प्रतिरोध कम हो, ऑप्शन नंबर बी में गलनांक कम हो, ऑप्शन नंबर सी में विशिष्ट घनत्व कम हो, ऑप्शन नंबर डी में चालकत्व कम हो। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसका गलनांक कम हो, जो जल्दी जो ज़्यादा वोल्टेज आता है तो गल जाता है और सभी घरों में का कनेक्शन कट जाता है। तो जिसका गलनांक कम होता है उसी को विद्युत फ्यूज में लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर में, फ्यूज तार बना होता है, जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है, टिन और लेड का, टिन और तांबे का, टिन और एल्युमिनियम का, निकिल और क्रोमियम का। तो इसका हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, टिन और लेड का बना होता है। ठीक है, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 22 नंबर में देखते हैं, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। बी में उसमें जल अपघटन हो जाता है, सी में उससे विद्युत अपघटन हो जाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डी में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, फिर से यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आ गया है, 3 नंबर नहीं, ये हो जाएगा कितना, वो कितना था 22, ये हो जाएगा 23। ठीक है, ये 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बिजली के जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में यह सुचालक है, यह सस्ती है, सी में यह आघात वर्धनीय है, ऑप्शन नंबर डी में इसका गलनांक बहुत ऊंच है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका गलनांक बहुत ऊंच होता है, जल्दी से ये गलता नहीं है और फ्यूज नहीं होता है। ये हो जाएगा 24 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है, कौन सी का, प्रेरण में, धारा में, प्रतिरोध में, धारित्व में। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा में जब भारी धारा में वृद्धि होती है तो पिघल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर में, एक फ्यूज तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, एक फ्यूज तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, ऑप्शन नंबर में उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण, बी नंबर में न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण, ऑप्शन नंबर सी में उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण, डी नंबर में न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा सी, उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। आइए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर में दिया है, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर में परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ विच्छेदन करना, ऑप्शन नंबर बी में बिजली चले जाने पर परिपथ विच्छेदन करना, ऑप्शन नंबर सी में धारा के
विच्छिन्न प्रवाह को निरूपित करना। ऑप्शन नंबर डी में धारा के प्रवाह के लिए परिपथ को पूर्ण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन था, 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आइए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है घरेलू विद्युत तार का स्थापना मूलतः होता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी व समांतर क्रम में, और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। घरेलू परिपथ में जितना भी काम होता है वो सब समांतर क्रम में ही होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 28 नंबर में दिया है विद्युत परिपथ के प्रयुक्त तार में लाल रंग का तार होता है लाइव तार, न्यूट्रल तार, भूसंपर्कित तार, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 28 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइव तार। आगे ये देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है 29 नंबर में? ऑप्शन नंबर ए में अनंत, शून्य, एक, अनिर्धारित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होती है। आइए आगे देखते हैं मरकरी की अति चालकता का मान है। मरकरी की अति चालकता का मान है, मरकरी जो है उसकी अति चालकता का मान कितना होता है? 7.25 केल्विन, 1.2 केल्विन, 4.2 केल्विन, 1.5 केल्विन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, 4.2 केल्विन।